बड़े अहम टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो कि खवातीन से रिलेटेड तो है, लेकिन मर्दों को इसका खास ख्याल रखना चाहिए क्योंकि जब खातून किसी भी बच्चे को डिलीवर करती है उसकी पैदाइश के बाद वो एक पोस्टमार्टम डिप्रेशन में चली जाती है जो कि फ़ौरन डिलीवरी के बाद उसे दरपेश होता है। तो इसकी वजह से बहुत सारी खवातीन अकेला महसूस करती हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं, मायूसी का शिकार हो जाती और हैं, अनजाने खौफ का शिकार भी हो सकती हैं। तो ये सारे वो सिम्टम्स होते हैं जिसका ख्याल रखना ज़रूरी है उस खातून को भी और उसके आसपास के लोग, खासतौर पे जो उसका लाइफ पार्टनर है, उसे इस डिप्रेशन से निकालने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि फैमिली और हस्बैंड दोनों मिलकर उसको बिल्कुल इस ट्रॉमा से अगर वो कोई परेशानी का शिकार है तो निकाला जाए। लेकिन क्या क्या तरीके हो सकते हैं? डॉक्टर ताहिरा रुबाब साहब माहिर नफ्सियात हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। एक तो सबसे पहले हमारे आम नाज़रीन को पोस्टमार्टम डिप्रेशन की जो ये टर्म यूज़ होती है, ये क्या ख़ास टर्म है, किस मौके पर इसका सामना करना पड़ सकता है ख़वातीन को, और इससे निकलने के लिए फिर क्या तरीके हो सकते हैं? बेसिकली पोस्टपार्टम डिप्रेशन का जो मतलब है ये है कि जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद ऑलमोस्ट एवरी फीमेल यानी हर औरत जो है वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन में से गुजरती है। डिलीवरी के बाद का जो डिप्रेशन होता है उसमें से, और ये बिल्कुल आम डिप्रेशन की तरह की इसकी इलामात होती हैं, मगर इसमें समटाइम्स इलामात जो हैं बहुत वर्स हो सकती हैं, जिसमें ये हो सकता है कि औरतें जो है साइकोसिस में भी जा सकती हैं। साइकोसिस का मतलब ये है कि वो बिल्कुल अपना ख्याल रखना बिल्कुल छोड़ दें, उनको भूख बिल्कुल खत्म हो जाए, उनका लाइफ की तरफ इंटरेस्ट जो है बिल्कुल खत्म हो जाए, और वो अजीबोगरीब किस्म की बातें भी करना शुरू हो जाएं। सो इस एक्सट्रीम तक भी ये चीजें चली जाती हैं। बट नॉर्मली जो इसकी माइल्डर फॉर्म है जिसमें रोना बहुत ज्यादा हो सकता है, मतलब हर फीमेल ऑलमोस्ट जो है वो रो सकती है, रोती है, उसका मूड बहुत लो हो जाता है। उसको बच्चे में जिसको उसने बड़े 9 महीने बड़े शौक से अपने पेट में रखा होता है, इंतजार किया, तो उस बच्चे की तरफ उसका इंटरेस्ट जो है वो कम हो जाता है। वो उसको पसंद जो है वो नहीं करती, या उससे उसकी मोहब्बत उस तरह से नहीं फील होती उसको जैसे कि वो एंटिसिपेट कर रही है। ये फेज डॉक्टर साहब कितने अरसे पे मुहीत हो सकता है, और ये इसे नॉर्मल समझा जाए कि इतने अरसे तक तो रहेगा और इतने टाइम के बाद इसके ऊपर ओवरकम करना जरूरी है आपके ख्याल में? नॉर्मली ये 2 वीक्स जो इनिशियल 2 वीक्स होते हैं वो बहुत उस वक्त स्वेयर हो सकते हैं, मगर इसका आउटब्रेक जो है यानी किसी भी इंसान को, जो किसी भी फीमेल को जो इसका ऑनसेट जो हो सकता है, जो स्टार्ट हो सकता है, वो किसी भी टाइम के ऊपर हो सकता है। मतलब वो 2 वीक्स के बाद भी शुरू हो सकता है, वो पहले दिन भी शुरू हो सकता है, वो इवन 45 डेज के बाद भी शुरू हो सकता है। लेकिन इसके ऊपर चेक रखना जो है बहुत जरूरी है कि ये एक्चुअली ये जो एकदम से उसके बिहेवियर में चेंज आ रहा है, जितनी लोनलीनेस उसको फील हो रही है, वो एक्चुअली पार्ट ऑफ उसकी रिकवरी जो है, पोस्टमार्टम से रिकवरी एक्चुअली इस तरह से हो रही होती है। डॉक्टर साहब, बट एट द सेम टाइम कुछ लोग डॉक्टर ताहिरा, हम ये भी देखते हैं कि जब माएँ इस फेज से गुजर रही होती हैं, वो थोड़ा चिड़चिड़ापन आ जाता है उनमें, या फिर वो मूड स्विंग्स उनके हो रहे होते हैं, तो उस वक्त फैमिली उन्हें बहुत इग्नोर कर देती है, लाइफ पार्टनर उनका उन्हें इग्नोर कर देता है, या फिर उस तरह से केयर नहीं कर पाता। बहुत सारे कम लोग होते हैं जो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि इस वक्त उनकी लाइफ पार्टनर, उनकी बीवी या घर की खातून जो वो किस मसले से दो चार है। तो किस तरह से उन लोगों को भी अवेयर करना है कि इस वक्त किस तरीके से उनको ट्रीट किया जाए, और तरीकाकार होना क्या चाहिए जब उनके मूड स्विंग्स हो रहे हों, वो खामोशी का या डिप्रेशन का शिकार हो रही हो, तो क्या किया जाए? नॉर्मली जिस तरह मैंने कहा कि अगर ये 2 वीक्स से ज्यादा प्रलॉन्ग कर रहा है, फिर तो आपको प्रोफेशनल हेल्प लेने की जरूरत है। अगर 2 वीक्स में ये इंप्रूव नहीं करा तो फिर आपको प्रोफेशनल हेल्प की तरफ जाने की जरूरत है। मगर अगर हर दिन आप पहले से बेहतर फील करो तो ऑफ कोर्स फैमिली सपोर्ट इज रियली 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 इंपॉर्टेंट पोस्टमार्टम में और आफ्टर डिलीवरी का जो टाइम होता है उसमें, और उसमें खास तौर पे क्योंकि होता ये है एक्चुअली फीमेल्स में इतनी डिस्पेयर में चली जाती है, उसकी वजह ये होती है कि वो औरत जो होती है वो 9 महीने पूरी तवज्जो का एक मरकज होती है। जब बच्चा पैदा हो जाता है तो सिर्फ बच्चा तवज्जो का मरकज होता है। हर इंसान जो फैमिली में होता है वो उस बच्चे को ज्यादा तवज्जो देता है, उस औरत को नहीं तवज्जो दी जाती। साइकोलॉजिकली वो इस तरह से चीजों को फील कर रही होती कि नो शी इज नो मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि बच्चा अब फोकस है सबका। सो उसमें यूजुअली जो है मदर के लिए खास तौर पे जो है कि हस्बैंड जो है इसको खास तौर पे तवज्जो दे, क्योंकि औरतों को ये खौफ बहुत ज्यादा बैठ जाता है इस टाइम के ऊपर कि अब वो अपने हस्बैंड से दूर हो गई, अब वो अपने हस्बैंड के साथ उस तरह से फ्रीली जो है वो नहीं मिल पाएंगी, उनको वो दूरी बहुत ज्यादा लगती है, और वो ऑटोमेटिकली वो देख भी रही होती हैं क्योंकि बच्चे को उठा के सब लोग फिर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। सो बेसिकली जितना ज्यादा आप इमोशनली अपनी वाइफ के साथ उस टाइम के ऊपर कनेक्ट करेंगे, उसको जितना ज्यादा लुक आफ्टर करेंगे, इसको किसी बीमारी के तौर पर भी लिया जा सकता है कि ये कोई बीमारी है? ये बिल्कुल
बिल्कुल ऐसा ही है जी। शुरू के, जैसे मैंने कहा कि शुरू के 2 वीक्स में अगर इसमें इम्प्रूवमेंट आ जाए तो दैट्स अ नॉर्मल थिंग है, ठीक है। लेकिन बहुत सारी औरतें जिनको अपने इन सिम्टम्स का पता नहीं चलता, हम्म। वो वो साल हर साल, इवन फॉर द नेक्स्ट जो जो उनकी डिलीवरी होती है उस वक्त तक वो उस चीज फंस जाती है। यानी ये बीमारी के तौर पे ही इसको ट्रीट किया जाना चाहिए, इसको एक कंडीशन के तौर पे लिया जाना चाहिए, मोर देन अ बीमारी की। ये कंडीशन है जिसमें से जितना उस औरत का सपोर्ट सिस्टम बेहतर होगा और खास तौर पे हस्बैंड का बिहेवियर अपनी वाइफ की तरफ पॉजिटिव होगा, लविंग केयरिंग होगा, वो उतनी जल्दी उसमें से बाहर आएगी। अगर वो अकेला फील करेगी तो फिर वो एक उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। देन आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे एक ठीक है, बड़ा अच्छा सिस्टम है बहुत शुक्रिया कि डिलीवरी के टाइम के पर डॉक्टर ताहिरा साहब।